बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खलील अहमद, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मखसूस नशिस्तों का फैसला करने वाला बेंच एक दफ़ा फिर टूट गया और उसके बाद आज सुबह से ही गर्मा गर्मी का माहौल है। अहमद खान और जजों के दरमियान किस तरह आज बहस हुई और वो बहस एक हद से भी क्रॉस कर गई। उसके बाद फिर जवाब का भी वक्त आया ये कि फैसला किस तरफ जा रहा है और जो इस्टेब्लिशमेंट हैं या फिर खलाई मखलूक के जो नाई क्या जा सकते हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किए। ट्वीट करने से जो फैसला अभी वो ट्विटर पे ही दे चुके हैं, तो फिर ये सारा मामला करने की क्या ज़रूरत है, सारी तफसील आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कीमती फीडबैक से आगाह कर दें। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मखसूस नशिस्तों की तरफ जाऊँ, BBC से जो है वो DGI SPR अहमद खान ने जो इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने जो है वो एक अहम बात कही है, और वो अहम बात यह है कि फ़ौज कभी सियासत में हिस्सा नहीं लेती और ये सियासी पार्टियों का जो है वो आपस का मामला होता है। बड़ी हैरानकुन बात थी, लेकिन मैं तफसील आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि इसमें उन्होंने कहा कि तर्जमान पाक फ़ौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुज़ाकरात या पस पर्दा राब्तों की तरदीद करते हैं। फ़ौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। हम हमेशा इस मामले में बिल्कुल वाज़े रहे हैं। ये सियासतदानों का काम है वो आपस में बात करें। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो कि आईन पाकिस्तान के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है इस वक्त की रियासत होती है और अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती है। पाकिस्तान की फ़ौज मुतअद्दिद मौके पर सियासी हुकूमत, चाहे वफाकी या सूबाई या फिर अहकामात और हिदायत पर अमल करती है। बस सिर्फ एक सवाल का जवाब के 8 मई को क्या हुआ था, कैसे 180 सीटें जो हैं वो 100 से नीचे आ गई और कैसे 17 सीटें जो हैं वो 100 से ऊपर चली गई। बस इसी सवाल का जवाब एक जान की अमान पाऊँ तो बस यही पूछना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जहाँ तक पाक फ़ौज का तल्लुक़ है तो उन्होंने हमेशा हर जगह पे कुर्बानियाँ भी दी हैं और उस मुल्क को बचाया भी है, और अगर ये पाक फ़ौज ना होती तो शायद पाकिस्तान का हाल भी बाकी इस्लामी ममालिक जैसा होता। और ख़ास तौर पे जो इंडिया के साथ उन्होंने किया और जंग जीती है तो हम उनको सलूट पेश करते हैं। बहरहाल मखसूस नशिस्तों का केस था तो उसमें जो था, एक तो ये है कि 11 रुकनी बेंच था, उसमें एक जो जज थे वो अलग हो गए थे, जस्टिस सलाउद्दीन, जो कि सिंध हाई कोर्ट से आए थे और 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए थे। तो उसके ऊपर जो है वो एतराज़ किया था अहमद खान ने। तो आज फिर उन्होंने जो 9:30 बजे जो शुरू होनी थी समाअत, वो तकरीबन 10:10 पर शुरू हुई, और इसकी वजह जो थी वो सामने यही आ रही थी कि जो जस्टिस सलाउद्दीन हैं उन्होंने जो आके नोट पढ़ा। उन्होंने कहा जी कि जिस तरह मुझ पर और जिस तरह ये सारे इस केस पर बात हो रही है और जिस तरह इसको जो है वो मैं नहीं सुन सकता, तो मैं इस केस से जो है वो अलग होता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर अहमद खान और जो बाकी वहाँ के जजेस हैं उनके दरमियान बड़ी गुफ्त व शनीद जारी रही। इसका सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको सिस्टम कबूल नहीं तो आप वकालत छोड़ दें, ये कहा गया जो इस बेंच के सरबराह उनकी जानिब से। मखसूस नशिस्तों के खिलाफ नज़रसानी अपीलों की समाअत के दौरान जुमे की सुबह इस वक्त दिलचस्प सूरत पैदा हुई जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील अहमद खान की जानिब से 11 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस सलाउद्दीन पंवर का नाम लिए बगैर कहा गया कि जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आए वो खुद बेंच से अलग हो जाएं। इस पर जस्टिस सलाउद्दीन का कहना था कि अहमद खान की इतराज़ के बाद बेहतर समझता हूँ कि खुद को बेंच से अलग कर लूँ। इसके बाद उन्होंने इन अपीलों को मज़ीद समाज से जो मादरत की, और दूसरा ये है कि ये जुमे की जो मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस सलाउद्दीन बेंच से अलग होने के बाद 11 रुकनी बेंच जो है वो एक दफ़ा फिर टूट गया। फिर जब जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत का आगाज़ किया तो PTI के सेनेटर हामिद खान ने इस बेंच पर इतराज़ उठाते हुए कहा कि इन अपीलों पर 13 रुकनी टीम से कम बेंच समाअत नहीं कर सकता। ताम अदालत ने इनका इतराज़ जो है वो मुस्तरद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मरकज़ी वकील फैसल सिद्दीकी समेत किसी भी वकील ने जस्टिस सलाउद्दीन की मौजूदगी पर जो है वो इतराज़ नहीं उठाया था। नज़रसानी अपीलों की दोबारा समाअत के आगाज़ पर ही जस्टिस जमाल मंदोखेल और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील अहमद खान के दरमियान तलख जुमलों का तबादला हुआ। बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि 10 रुकनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता, और अगर इनके पास ऐसा कोई कानून है तो वो सामने लेकर आएँ। उन्होंने कहा कि नज़रसानी की अपीलों पर अदालती कार्रवाई खत्म होने को और इस मौके पर जजेस पर एतराज़ उठाया जा रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अहमद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ही नहीं है,
अदालत ने इन्हें सिर्फ सीनियर वकील होने की वजह से दलाइल देने का मौका फराहम किया। हालांकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी हैं। जस्टिस जमाल मंदुखल ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि इज्जत से इज्जत मिलती है और आज आपकी इज्जत है तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से। हामिद खान ने इसके जवाब में जस्टिस जमाल मंदुखल खान को कहा कि आप गुस्से में आप ये केस ना ही आज सुने, आज इसकी छुट्टी कर लें। जस्टिस जमाल मंदुखल ने रिमार्क देते हुए कहा कि इस मामले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील दलाइल दे चुके हैं, आपके पास बात करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने आपको बहुत इज्जत दी। हामिद खान ने इसके जवाब में कहा कि आपकी पास जबानबंदी का कोई इख्तियार नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखल ने रिमार्क देते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल सिद्दीकी को वकील क्या आपको नहीं लगते। उन्होंने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके पास 10 मिनट हैं, वरना बैठ जाएं, और अगर आपने दलाइल नहीं देने तो फिर भी आप बैठ जाएं। जस्टिस जमाल मंदुखल ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि वो कैसे काम करता है, अपने अल्फाज का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि हम रूल, कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे, कोई गैर मुतल्लका बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमने पहले भी बहुत कुछ सुन लिया है। जस्टिस जमाल मंदुखल ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपको अच्छा वकील समझते हैं और आप जो कर रहे हैं वो कच्चे वकील वाली बात नहीं, जिस पर हामिद खान ने जस्टिस जमाल मंदुखल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको कोई हक नहीं है कि आप ऐसी बात कहें। इस दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने बेंच बना दिया है, आपका इतराज़ है तो बता दें। जिस पर हामिद खान ने कहा कि 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नज़रसानी को 12 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। जिस पर बेंच के सरबराह ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि अदालत आपका ये एतराज़ मुस्तरद करती है। बेंच की तश्कील का ये तनाज़ा जो है वो काफ़ी पुराना है, मतलब जब से ये केस शुरू हुआ तब से जो है वो ये शुरू हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि आप कहीं आपको अगर ये सिस्टम कबूल नहीं तो आप वकालत छोड़ दें। समाअत के दौरान हामिद खान ने मिसाल देते हुए जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से बात की तो जस्टिस जमाल मंदुखल ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन किस कानून के तहत बेंच बनाता है। जिस पर हामिद खान का कहना था कि 26वें आइनवी तरमीम के तहत आर्टिकल 191A के तहत बेंच बनते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखल ने इस्तफसार किया कि आप 26वीं तरमीम के मुखालिफ हैं तो इस पर कैसे इनसार कर रहे हैं। इसके जवाब में हामिद खान ने कहा इसीलिए तो कहा था कि 26वीं आइनी तरमीम से पहले फैसला कर लें। जस्टिस जमाल मंदुखल ने इस्तफसार किया कि 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने की और आप सीनियर हैं, क्या आपने तरमीम के खिलाफ वोट दिया था। हामिद खान ने कहा कि उन्होंने इस तरमीम के खिलाफ ही वोट दिया था। जस्टिस जमाल मंदुखल का कहना था कि आप सब ने बाईकाट किया था। जस्टिस मंदुखल ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि जब तक तरमीम है या इसे कबूल करें या आप कहें कि ये सिस्टम मुझे कबूल नहीं है और वकालत छोड़ दें। जस्टिस जमाल मंदुखल खान के बाद दूसरे वकील थे वो भी जस्टिस थे वो भी बहुत गुस्से में है, यानी जस्टिस हाशिम काकड़ ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने गुज़श्ता रोज़ मेरे मेंटोर काजी फायद ईसा का नाम लिया और गुज़श्ता समाअत के दौरान सिटिंग जजेस पर इल्ज़ाम आयद किए। जस्टिस हामिद काकड़ ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको सिटिंग जजेस पर इल्ज़ाम लगाने का हक किसने दिया, आपने कल सुप्रीम कोर्ट को डी चौक जो है वो बना दिया था। हामिद खान ने इन सवालात का जवाब नहीं दिया। जस्टिस जमाल मंदुखल ने रिमार्क देते हुए कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर किसी भी जमात में शामिल होना होता है, क्या नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट या हमें से कोई दरख्वास्त है तो हमें सीट दें। जस्टिस जमाल मंदुखल ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि हमने आपको इतने शार्ट पिच बाल दिए कि आप छक्के लगाएं लेकिन आप नहीं लगा सके। उन्होंने इस मौका पर कहा कि PTI आ जाए लेकिन वो भी नहीं आया। जस्टिस जमाल मंदुखल ने कमरा अदालत में जो रुकने PTI यानी मौजूद थे कौमी असम्बली के अली मोहम्मद खान, उनकी तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा ये यहाँ बैठे हैं और हमने इन्हें 10 दफ़ा मौका दिया है लेकिन ये रोस्टम पर नहीं है। उन्होंने कहा कि माजरत के साथ कि जिस तरह सियासी जमात में शमूलियत का फैसला किया गया इस तरह सियासी जमात में शमूलियत के फैसले की तहकीकात करनी चाहिए, बल्कि नुकसान का मलबा अब अदालत पर डाला जा रहा है। काफ़ी सारी वायरल बातें हुई लेकिन उसके बाद फिर जस्टिस अली मोहम्मद खान जो थे उन्होंने PTI की जानिब से मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फहरिस्त दी थी इसमें कमल चौधरी का नाम शामिल था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी कि इनका नाम PTI की मखसूस नशिस्तों की नशिस्तें निकाल कर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की फहरिस्त में शामिल किया है, जिस पर अदालत का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की क़यादत ने खुद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फैसला किया। मखदूम अली खान ने मज़ीद दलाल देते हुए कहा कि PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि इस मामले को सुना जाए, जबकि इस दरख्वास्त में कोई रिलीफ नहीं मांगा था। बेंच ने रिमार्क देते हुए कहा कि पूरी कौम को जान में रखा हुआ है, जबकि असल गलती PTI के वकला की है जिनको मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। और बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत के दौरान इस बात का अंदिया दिया कि इनकी कोशिश होगी कि आइंदा अपीलों पर ही फैसला सुना दिया जाए। जिस तरह आज एग्रेसिव हुए थे जज और जिस तरह आज उनके रिमार्क से यही लगता है कि PTI को एक भी सीट जो है वो नहीं मिलेगी। और ख़ास तौर पर इसी बात का जो हवाला है
वो जो रावी चैन लिखता है हसन अयूब खान, उन्होंने कहा कि पीटीआई को कोई एक सीट भी नहीं मिलने वाली और ये जो है वो फैसला इलेक्शन कमीशन के हक़ में और बाकी पार्टियों के हक़ में जाएगा। तो वो उनका जो पैगाम है जो ऊपर से आता है और जो आप कह सकते हैं कि खलाई मखलूक की जानब से आता है, वो पहले ही उन्होंने ट्वीट कर दिया। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले फैसले ट्विटर पर सुना दिए जाते थे, शायद हो सकता है ये फैसला भी ट्विटर पर सुना दिया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर हाज़िर होते हैं। चैनल ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।